जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टार्ट करेंगे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो, these are four types of colligative property. These are four types of colligative property. देखो, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव lowering of vapor pressure। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, आज हमें कवर करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड करेंगे बेटा हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, दीज आर फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो मेरा पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज depend on numbers of solute particle, numbers of solute particle, numbers of solute particle. It does not depend on nature of solute particle, nature of solute particle। देखो क्या लिखा यहां पे हमने, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा वो डिपेंड करेगी नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेटा इफेक्ट होगा नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का। नेचर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए क्या लिखा हमने, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो ये होगा बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखो सेकंड, यहां पे लेंगे हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट कंबाइंड विद सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी सोल्यूट लेना है हमें नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट लेना है नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट लेना है हमें वोलेटाइल। देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंबाइंड विद वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉन वोलेटाइल किसे कहेंगे हम, जो वेपोराइज नहीं होगा बेटा, जो वेपोराइज नहीं होगा उसे कहेंगे हम नॉन वोलेटाइल।
जो लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट नहीं होगा या सॉलिड फेज में गैस फेज में कन्वर्ट नहीं होगा उसे कहेंगे हम नॉन वोलेटाइल। जो वेपोराइज नहीं होगा उसे कहेंगे नॉन वोलेटाइल। ये खुद तो वेपोराइज नहीं होगा और सॉल्वेंट को भी वेपोराइज नहीं होने देगा। तो वोलेटाइल किसे कहेंगे? जो वेपोराइज हो जाए, जो वेपोराइज हो जाए उसे कहेंगे हम वोलेटाइल। तो जनरली सॉलिड बेटा नॉन वोलेटाइल होते हैं। जनरली सॉलिड इज अ नॉन वोलेटाइल। कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे लिया हमने यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 AMU। और कौन सा है? ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 AMU। और देखो यहां पे थर्ड सोल्यूट ले सकते हैं हम, सुक्रोज। C12H22O11, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा बेटा 342 AM। अभी देखो सॉल्वेंट क्या क्या ले सकते हैं हम? यहां पे ले सकते हैं हम वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन और टॉलिन। टॉलिन का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप अटैच बेटा। तो देखो ये जितने भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे, यूरिया, ग्लूकोज, केन शुगर, ठीक है, ये वेपोराइज नहीं होंगे, खुद तो वेपोराइज नहीं होंगे और सॉल्वेंट को भी वेपोराइज होने नहीं देंगे। अभी देखो ये जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है बेटा, वाटर हो गया, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, टॉलिन, ये क्या हो जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? वोलेटाइल है। अभी देखो पॉइंट नंबर 3 क्या दे रखा है? देखो पॉइंट नंबर 3 क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is greater than vapor pressure of solution। देखो क्या लिखा हमने? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, एक सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली ज्यादा निकल के आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी इसे कैसे समझेंगे? देखो जैसे कि हमने क्लोज कंटेनर में लिया वाटर को लिया हमने क्लोज कंटेनर में, इसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। अभी हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे इस वाटर को बेटा ऑब्जर्व किया, तो इस वाटर के कुछ वेपर फॉर्म हो रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अभी इस वेपर का जो प्रेशर था वो निकल के आ गया 760 mm ऑफ Hg। देखो यहाँ पे हमने कंटेनर में वाटर लिया, प्योर वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर को ऑब्जर्व किया, तो इस वाटर का बेटा प्रेशर निकल के आ रहा था 760 mm ऑफ Hg। अभी क्या किया? देखो हमने फिर से वाटर लिया, देखो हमने फिर से वाटर लिया यहाँ पे, और ये होगा बेटा सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। और इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब जो वेपोराइज नहीं होगा और वाटर को भी वेपोराइज नहीं होने देगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले यहाँ पे हमने यूरिया। तो देखो हमने जैसे ही यूरिया को यहाँ पे डाला तो यूरिया नॉन वोलेटाइल है, यूरिया की वजह से कोई वेपर फॉर्म नहीं होने वाले। अभी यूरिया ने ये सरफेस बेटा कवर कर लिया, तो ये वाटर को भी वेपोराइज नहीं होने देगा। तो हमने देखो सोल्यूट कंबाइंड विद सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो इस सॉल्यूशन को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व किया, तो इसके कुछ वेपर फॉर्म हो रहे थे, और जितने भी वेपर फॉर्म हो गए वो सिर्फ और सिर्फ किसके रहेंगे, वाटर के रहेंगे। सोल्यूट के कोई वेपर फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि सोल्यूट क्या है बेटा यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल। अभी इस वेपर का हमने प्रेशर मेजर किया तो ये निकल के आ गया 750 mm ऑफ Hg। तो देखो क्या चेंजेस आया, जब प्योर सॉल्वेंट था तब वेपर कितना था, 760 mm ऑफ Hg। जब हमने सॉल्यूशन फॉर्म किया, वाटर के अंदर सोल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वाटर के अंदर ऐड किया, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना निकल के आ गया, 750 mm ऑफ Hg। देखो यही लिखा है हमने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। देखो बेटा हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। देखो पहले तो हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझेंगे। देखो डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस P। तो अभी हमने देखा जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो ज्यादा निकल के आ रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। तो देखो P0 क्या है बेटा, यहाँ पे P0 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P है बेटा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी को हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस P, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे बोलेंगे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमें देखना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कैसे निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो एग्जांपल से समझेंगे हम। जैसे कि इस कंटेनर में लिया हमने, देखो एक क्लोज कंटेनर लिया, और क्लोज कंटेनर में लिया बेटा हमने वाटर, यहां पे लिया हमने वाटर H2O, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट, और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो कि वेपोराइज नहीं होगा और सॉल्वेंट को भी वेपोराइज नहीं होने देगा। यहां पे लिया हमने यूरिया। तो देखो जैसे यूरिया हमने यहाँ पे ऐड किया तो यूरिया सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस को कवर कर लेगा, ठीक है। अभी जो वाटर के जो वेपर निकल के आएंगे सॉल्यूशन के ऊपर वो कम निकल के आएंगे। देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंबाइंड विद वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी इस सॉल्यूशन के ऊपर जितने भी वेपर होंगे सिर्फ और सिर्फ वाटर के वेपर होंगे, यूरिया के यहाँ पे वेपर नहीं होंगे बेटा, यूरिया के वेपर नहीं होंगे, क्योंकि यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल, ये वेपोराइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के ऊपर जितने भी वेपर रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके रहेंगे, वाटर के वेपर रहेंगे, वाटर के वेपर रहेंगे। तो इस वेपर प्रेशर को हम कैसे मेजर करेंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मतलब सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कितना फ्रैक्शन है, कितना मोल फ्रैक्शन है, इसके ऊपर बेटा ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड रहेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ, और क्या है सॉल्यूशन में, यूरिया, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो इस सॉल्यूशन के ऊपर वाटर की कितना प्रेशर रहेगा ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कितना मोल फ्रैक्शन है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। और कैसे पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं हम? राउल्स लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इक्वल टू P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ऐसे भी बेटा हम सॉल्यूशन के ऊपर वाटर का प्रेशर निकाल सकते हैं राउल्स लॉ का यूज करके। अभी देखो इस सॉल्यूशन के ऊपर जितने भी प्रेशर है वो सिर्फ वाटर का प्रेशर है, ठीक है। तो इसी प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाटर का प्रेशर है, और इसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? इसी को हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो वाटर का प्रेशर है वही सॉल्यूशन का प्रेशर है, जो वाटर का प्रेशर है वही सॉल्यूशन के प्रेशर है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ वाटर का ही प्रेशर है बेटा, ठीक है। वाटर का ही वेपर का प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O को क्या लिख सकते हैं हम? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का क्या लिख सकते हैं? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। जब भी हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो इक्वल टू आता है 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना निकल के आ जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो आप देखो, और आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो यहां पे ऐड करना है आपको, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O की जगह ऐड करना है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो इसे कैलकुलेट करो। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट H2O, P नॉट H2O माइनस P नॉट H2O इंटू P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। देखो आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट H2O माइनस P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो देखो यहां पे लेंगे हम P नॉट H2O, इस टर्म को बेटा यहां पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अभी कैसे लिख सकते हैं? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू P नॉट H2O माइनस P नॉट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, इधर हम कर देंगे P नॉट H2O। देखो इसी को बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बेटा हमने कैसे निकाला? इस सॉल्यूशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर है, तो हम वाटर का वेपर प्रेशर को ही क्या बोल सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ H2O को लिख सकते हैं बेटा हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ H2O इक्वल टू P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अभी देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस यूरिया। तो ये यहाँ पे हमने पुट किया तो क्या आ जाएगा? देखो P नॉट H2O इंटू P नॉट H2O मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। इस टर्म को बेटा इधर भेज दिया, इधर को इसको इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा? देखो P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, P नॉट H2O माइनस P प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी टर्म को कैसे लिख सकते हैं? P नॉट H2O माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट H2O। अभी देखो इसी को बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कहा हमने? इसे कहा था बेटा हमने, देखो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P। इसे कहा था हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहा था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने रिलेट किया, किससे रिलेट किया? देखो P नॉट माइनस P सॉल्यूशन को बोला हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको रिलेट किया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ। इसे रिलेट वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बेटा रिलेट किया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ। तो इसी को बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ रिलेट किया, इसलिए बोला हमने वेपर प्रेशर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ वाटर इक्वल टू आ जाएगा P नॉट H2O माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नॉट H2O। तो इसी को क्या कहना है हमें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अभी इसी को बेटा हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरह से समझने और लिखते जाना है। If the 8 gram of non-electrolyte solute, if the 8 gram of non-electrolyte solute dissolve in 114 gram of octane। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को बेटा डिसॉल्व किया गया है ऑक्टेन के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, देखो क्या क्या दे रखा है हमें, 8 ग्राम ऑफ मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है हमें, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, इसे डिनोट करेंगे हम WB से, कितना दे रखा है 8 ग्राम, और 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में डिसॉल्व किया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया बेटा यहाँ पे ऑक्टेन, और इसे डिनोट करेंगे हम WA से, इक्वल टू कितना दे रखा है 114 ग्राम। जब देखो यहां पे इस कंटेनर में लेंगे हम ऑक्टेन, जब ये प्योर ऑक्टेन है बेटा, जब ये प्योर ऑक्टेन है तब इसका जो प्रेशर था, देखो 114 ग्राम ऑक्टेन, टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%। देखो जब ये प्योर ऑक्टेन है, ऑक्टेन क्या है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन सा है वोलेटाइल, तो इसका जो प्रेशर है ये कितना था 100 mm ऑफ Hg, कितना था 100 mm ऑफ Hg। और जब हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, कितना ग्राम ऐड किया है 8 ग्राम, तब इसका जो वेपर प्रेशर बेटा, ये जो प्रेशर निकल के आएगा सॉल्यूशन का, वो अप टू कितना है देखो 80%। कितना कितना आ गया देखो, वेपर प्रेशर एक हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया 80 mm ऑफ Hg। और हमें क्या निकालना है, देखो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो हमें देखो P नॉट दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बेंजीन, कितना दे रखा है 100, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 80 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg। और हमें निकलना है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बेटा हमें फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो देखो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, P नॉट माइनस P, देखो P नॉट की वैल्यू कितनी है, P नॉट की वैल्यू बेटा 100 mm ऑफ Hg, P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 80 डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल टू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख सकते हैं हम, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट।
अभी देखो सॉल्वेंट के सामने सोल्यूट क्या है बेटा, लेस क्वांटिटी में रहता है, तो इसको हम निग्लिजिबल मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, निग्लिजिबल। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे लिखेंगे, ऊपर रखेंगे गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 114 अपॉन ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा, देखो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट CnS2n+2 ऐसे निकल सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा, C8H18। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, C8H18। तो देखो कैसे निकल के आएगा, ये कितना आ गया, 114 ग्राम, 114 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो कैसे निकल के आ गया, ये आ गया 1, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 8/m। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 800 अपॉन 20, तो ये निकल के आ गया बेटा 40। तो मॉलिक्यूलर तो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 40 AM। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, क्या क्या दे रखा है। देखो कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमें कैलकुलेट करना है P0 माइनस P अपॉन P0, इसी को बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, देखो क्या क्या दे रखा है हमें, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा, यहां पे यूरिया क्या है, सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 12 ग्राम यूरिया। देखो मास ऑफ सोल्यूट 12 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व किया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम वाटर। देखो यहां पे क्या हुआ है, एक कंटेनर में लिया पहले वाटर, इसमें लिया बेटा वाटर, और इस वाटर में ऐड किया है सोल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, और ये सोल्यूट क्या है यहां पे, यूरिया। और कितना यूरिया ऐड किया है इसमें, देखो 12 ग्राम यूरिया। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस P अपॉन P0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखेंगे, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो P0 माइनस P अपॉन P0 नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर रखो गिवन वेट 12, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा यूरिया का, 60, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 12 डिवाइडेड बाय 60 प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 90 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 18। तो इसे अभी सॉल्व करना है, ये कितना आ जाएगा, 1/5। देखो यहां पे सॉल्व करेंगे हम, वन P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू 1/5, नीचे आएगा 1/5 प्लस 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो इसे ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/5 डिवाइडेड बाय
1/5 प्लस 25/5, तो कितना आ गया 1/5 डिवाइडेड बाय 26/5, तो ये निकल के आ जाएगा 1/5 26, 5 डिवाइडेड बाय 26, 5 क्या हो गया कैंसल, तो इस 26 कितना आएगा बेटा, ये देखो 22, तो और कितने से जाएगा ये 26 8 से जाएगा, 208, तो ये कितना निकल के आ गया देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना निकल के आ गया, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू आ गया बेटा देखो 3.8 इंटू 1 इंटू 10⁻²। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल के आ गया, इसी को सॉल्व किया हमने तो निकल के आ गया 3.8 इंटू 10⁻²। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्या क्या दे रखा है वो हम लिखते जाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर। देखो वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे हम P0 से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमें दे रखा है कितना 0.850 बार। देखो यहां पे समझेंगे, इस कंटेनर में लिया हमने प्योर बेंजीन और इस बेंजीन का जो वेपर प्रेशर निकल के आ रहा था वो कितना बेटा, वेपर प्रेशर निकल के आ रहा है इसका 0.850 बार और इसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। और क्या दे रखा है हमें 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है हमें, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 0.5 ग्राम। इसके अंदर हम क्या करेंगे 0.5 ग्राम सोल्यूट को ऐड करेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन। और जब हमने 0.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इसके अंदर ऐड किया तब इसका सॉल्यूशन का प्रेशर कितना निकल के आ गया, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे आ गया कितना आ गया देखो 0.845, कितना आ गया 0.845 बार। तो यहां पे लिखो वेपर सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो फॉर्म हो गया सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट करेंगे P सॉल्यूशन से और ये आ गया 0.845 बार। अभी हमें निकलना क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड इनटू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है, मास ऑफ बेंजीन दे रखा है 39 ग्राम। देखो 0.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट एड इनटू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। अभी निकलना है हमको व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का बेटा हमें मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकलना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालेंगे इसको, देखो हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसको यूज करो। अभी देखो P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को देखो P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.850, ये हो गया बेंजीन के लिए, ये हो गया सॉल्यूशन के लिए P0 बेंजीन माइनस P0 सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें 0.845 डिवाइडेड बाय P0 0.850। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखेंगे,
ऊपर रखेंगे नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना निकल के आ गया 0.005। देखो ये निकल के आ गया 0.005 अपॉन 0.850 इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। गिवन वेट कितना दे रखा है सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना बेटा, सोल्यूट के लिए मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को कैसे लिखेंगे, गिवन वेट कितना दे रखा है 39 और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बेंजीन का C6 या 6, 12 इंटू 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा बेटा 78। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को फॉर्म करना है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा देखो, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 850 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। देखो ये जो देखो यहां पे हम सॉल्वेंट के सामने सोल्यूट को निग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि देखो 0.5 बहुत ही कम वैल्यू है और जब हम इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ही कम वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्वेंट एक्सेस में रहता है, सोल्यूट कम रहता है, तो सोल्यूट को यहाँ पे हम नेग्लिजिबल मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 39/78, ये आ जाएगा 1/2। तो इसे बेटा हमने नेग्लिजिबल मान के क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल हो गया 5/850 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये 2 पर जाएगा अपॉन 1 तो ये आ जाएगा 850 इंटू 1 अपॉन 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो हमें सॉल्व करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो इसे सॉल्व करो, अभी कितना आ जाएगा देखो 850 अपॉन 5 तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया बेटा 170 AMU। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 170 AMU। आप एक बार इसे फिर से देख लीजिए अच्छे से और इसी टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बाद में। तो थैंक यू बेटा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर और इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने।